आदरणीय भक्तजनों, आपके हृदय में विराजमान श्री राम के चरणों में वंदन करता हूं। आदरणीय भक्तजनों, आप श्री रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित सुन रहे हैं। अभी तक आपने सुना है किस तरह से वाल्मीकि जी के आश्रम में नारद जी आए और राम का चरित्र संक्षिप्त में सुनाए। फिर आपने सुना ब्रह्मा जी आए रामचरित्र लिखने के लिए, वाल्मीकि जी को उपदेश दिए। इसके बाद वाल्मीकि जी ने संपूर्ण रामचरित्र अपने योग बल से जाना और उसकी रचना की। आदरणीय भक्तजनों, इस रामचरित्र को गाने के लिए उपयुक्त पात्र वाल्मीकि जी ने जिनको चुना वो भगवान श्री राम के पुत्र, माता सीता के पुत्र कुश और लव वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे और उन्हीं को रामचरित्र का गायन करने के लिए वाल्मीकि जी ने सब कुछ उनको पारंगत किया। अपने आश्रम में कुश और लव श्री राम का चरित्र जो अभी तक की घटना हुई थी उसको गाए हैं। इसके बाद अयोध्या आए हैं। अयोध्या में के गलियों में गाते हुए भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचे हैं। आइए आप भी चलिए भगवान श्री राम के दरबार में, जहां पर भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ, अपने जनता के साथ, अपने मंत्रियों के साथ रामायण का गान कुश और लव द्वारा सुन रहे हैं। आदरणीय भक्तजनों, अभी तक जो सुने हैं कि महाराज दशरथ पुण्य प्रतापी महाराजा, जिनके घर स्वयं भगवान प्रकट हुए आए, उनकी उस समय की कहानी जब महाराज दशरथ का दरबार लगता है और सारे मंत्रियों को का वर्णन कुश और लव ने किया, उनकी राज व्यवस्था का वर्णन किया, अयोध्या का वर्णन किया। आगे कुश और लव जो गा के सुनाएंगे वो है राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करने का प्रस्ताव, मंत्रियों और ब्राह्मणों द्वारा उसका अनुमोदन वाल्मीकि जी के रामायण के अनुसार। आदरणीय भक्तजनों, जब आप इस कथा को सुन रहे हैं तो निश्चित है आपके मस्तिष्क और हृदय में एक चित्र बन रहा है। मस्तिष्क और हृदय में चित्र तभी बनता है आदरणीय भक्तजनों, जब कभी न कभी मनुष्य उसको देखा होता है। निश्चित ही आप भी त्रेता युग में रहे होंगे, इसलिए इस राम कथा को सुन रहे हैं और आपके मस्तिष्क में भगवान श्री राम के दरबार की झांकी कुश और लव द्वारा गायन, उसको हिंदी में हम सुनाते हैं क्योंकि अभी की कलयुग में अभी की प्रचलित भाषा हिंदी है हम लोगों की। तो आप भी चलिए श्री राम के दरबार में। गोस्वामी तुलसीदास जी एक एक लाइन के चौपाई में बहुत बड़ी बड़ी कथा लिख दिए हैं। उनकी एक चौपाई में पूरा जीवन बीत जाता है, उसको समझने में पूरा जीवन बीत जाता है। तो आइए पहले चलते हैं उस राम दरबार में। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में क्या लिखते हैं, जिस राम कथा को
शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया है, काकभूसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया है, याज्ञवल्क जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाया है। आइए पहले तुलसीदास जी क्या लिखते हैं सुनिए। बालकांड का वर्णन है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आइए अब चलते हैं वाल्मीकि जी की राम कथा के तरफ, जहां कुश और लव श्री राम के दरबार में अयोध्या का वर्णन करने के पश्चात महाराज दशरथ द्वारा पुत्र प्राप्ति के यज्ञ के लिए जो विचार आया है, वहां पर आइए देखते हैं उनके उस दरबार में कुश और लव क्या सुना रहे हैं। तस्य चैमं प्रावस्य धर्मज्ञ स महात्मन, सुतार्थ तप्त मानस्य नासिद वंश करह सुत। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते हैं। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं है। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। अपने समस्त बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने वाले ही निश्चित विचार करके यज्ञ करने का निश्चित विचार करके उन महान तेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को शीघ्र यहां बुला लाओ। तब शीघ्र पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत ने तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाबली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा, मंत्रियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूं। उसके बिना हम राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान का पूजन करूं, यजन करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्र लोक विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं
अतः किसी प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहां करें। अपने दरबार में पुत्र प्राप्ति के लिए चिंता व्यक्त अपने मंत्रियों से महाराज दशरथ कर रहे हैं। कुश और लव उस समय की घटना भगवान श्री राम को सुना रहे हैं। आइए फिर कुश और लव क्या सुना रहे हैं। फिर वे सभी मंत्री अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण करने के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपने इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे। ये ऋषियों द्वारा बोला जा रहा है, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहां एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रों की विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए। यदि श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में बिन डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं, बहाना खोजते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह से विधिपूर्वक संपन्न हो सके ऐसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। इस तरह से राजा ने अपने समस्त मंत्रियों को सम्मानपूर्वक वचन कहा। अब मंत्री जी, जितने मंत्री थे, महाराज दशरथ को बधाई देते हुए आज्ञा लेकर जैसे वह आए थे वैसे ही उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए हैं। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ का विधिवत पूर्ण करना चाहिए। समझा रहे हैं राजा मंत्री जब चल रहे हैं तो कि पुरोहित जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से यज्ञ का आयोजन किया जाए। यहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान निप्रशेष दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले। अपने महल में ये सब विचार विमर्श हुआ। कुश और लव इस कहानी को भगवान श्री राम के दरबार में सुनाते हुए अब आगे का प्रसंग अगले अंक में आप सुनेंगे। सुमंत्र का राजा दशरथ को ऋषि श्रृंगी मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। तुलसीदास जी एक एक लाइन में सारी कहानी को लिख दिए हैं। तब तक आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राम के चरणों में वंदन करता हूं। आदरणीय भक्तजनों, अगर इस बात को विस्तार किया जाए, जो राम कथा आप सुन रहे हैं अभी, तो जिस तरह से प्रदूषित वातावरण समाज में होता जा रहा है, इसके बाद भी आपका राम कथा एक सेकंड के लिए भी आपका मन अगर लग रहा है तो निश्चित है त्रेता युग के आप महान पुरुष हैं, महान आत्माएं हैं और महान ऋषि हैं। इसलिए आपका मैं बड़ा आदर कर रहा हूं। इस राम कथा को आप सुन रहे हैं, इसको तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है, क्योंकि अभी इस युग में जो राम का नाम लेता है, अगर उसको त्रेता युग में पहुंचाया जाए तो उस युग के वो ऋषि थे। तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से इसका चित्रण किया है। आइए उनकी एक दोहा को, एक चौपाई को सुनते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधार,
पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। राम का नाम अब जब सुनते हैं तो एक यज्ञ के बराबर इस कलयुग में काम कर रहे हैं। आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।